तो चाहता हूं मैं और पीछे हटो और इनको आगे लेके जाओ नाश लोचन विनाश लोचन, जिससे गणासुर इस युद्ध स्थल को पार कर कर विंध्याचल पर्वत तक पहुंच सके। अब यही उचित समय है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है मुझे, सभी की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ना है। इस दुष्ट ने तो और प्रबल ऊर्जा का संचार कर दिया, किंतु उसे भी थाम दूंगा मैं। उचित अवसर है ये, यहाँ से आगे निकलने का गणासुर। सभी देवताओं को छकाकर मैं उनकी दृष्टि से दूर यहाँ तक तो पहुँच गया। अब किसी प्रकार इस गजमुख बालक को भी छकाकर निकल जाऊं तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे, जैसे कोई है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। ये भ्रम था मेरा, अन्यथा जैसे किसी आसुरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ मुझे इन्हें भ्रमित करना ही होगा ताकि ये गणासुर को देख न सके, अन्यथा वो अपनी योजना में असफल हो जाएगा। तुम अभी भी समझ नहीं सके असुर, तुम्हारी ये ऊर्जा मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। अभी तो इससे तुम्हें ही आहत करूंगा मैं। ये कैसा युद्ध कर रहे हैं ये असुर, निरंतर पीछे हट रहे हैं। तो क्या ये मात्र हमें उलझाकर रखने की क्रीड़ा ही कर रहे हैं? क्या ये उस दुष्ट दुर्गमासुर की कपट योजना का भाग है? अपने महाबली योद्धाओं को क्यों नहीं भेजा उसने रणभूमि में, और जिन्हें भेजा भी है वो अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये दुष्ट उस दिशा में क्यों देख रहा है? गुप्त रूप से पहुंचकर गणासुर खंडित कर देगा उस देवी का अनुष्ठान। बहुत आनंद आएगा इसमें मुझे। ये क्या, ये असुर तो विंध्याचल पर्वत की ओर ही जा रहा है, अर्थात दुर्गमासुर को माँ के अनुष्ठान का ज्ञान है। और आज का युद्ध, ये तो मात्र हमारा समय व्यर्थ करने का कुचक्र भर है, जिससे वो गुप्त रूप से किसी असुर को भेजकर माँ के अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कर सके। मात्र 2 महाबली असुर क्यों हैं यहाँ? अन्य सभी कहाँ? और दुर्गमासुर स्वयं युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? क्या छल है इसके पीछे? भैया, ये दुर्गमासुर का एक जाल है, जिसमें हमें उलझाकर दुर्गमासुर ने किसी असुर को माँ के अनुष्ठान में बाधा डालने के लिए भेजा है। और माँ ने तो प्रण लिया है कि इन दिवसों में वो अस्त्र शस्त्र कदापि धारण नहीं करेंगी, अर्थात वहाँ किसी असुर की उपस्थिति एक बहुत बड़े संकट का संकेत है भैया। उचित कह रहा है गणेश। माँ अस्त्र धारण नहीं करेंगी तो नव दुर्गा माता भी स्वयं माँ की ही अंश होने और पूजा में उनकी सहायक रहने के कारण माँ के समान ही अस्त्र शस्त्रों से दूर रहेंगी। ये कपट है इन दुष्ट असुरों का। इन दुष्टों से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती थी। बहुत हुआ रक्षात्मक युद्ध, अब आक्रामक युद्ध करेंगे हम। अब संकेत करने का उचित समय है। हाँ, विंध्याचल पर्वत से तो बहुत दूर आ गए हैं ये देवता। छल, बहुत बड़ा छल।
ये नाश लोचन और विनाश लोचन का संकेत है, अर्थात अब हमारे आक्रमण का समय है। असुरों, इन देवताओं को इस युद्ध में इतना उलझा दो कि कोई गणासुर को रोक ना पाए और माता की पूजा भंग करने में वो सफल हो जाए। योजना में सफल ना हो जाए, क्योंकि उनकी योजना ही माँ की पूजा भंग करने की है, और यदि ऐसा हुआ तो दुर्गमासुर का वध असंभव हो जाएगा। भैया वो देखिए, वो दुष्ट असुर माँ की पूजा को भंग करने के प्रयास में लग चुका है। भैया शेष असुर भी मात्र हमें छलने ही आए हैं, इसलिए हमें इनका पीछा कर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अभी तो उस दुष्ट को माँ के पास पहुँचने से रोकना चाहिए हमें। देवराजेंद्र, आप अन्य देवताओं के साथ मिलकर इन असुरों को इसी क्षेत्र में रोक कर रखिए। तब तक हम जाकर उस असुर को रोकते हैं जो माँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है? तो ये थी दुष्ट दुर्गमासुर की योजना। हमें विंध्याचल पर्वत से दूर लाकर अपने इन योद्धाओं और अपनी सेना से चारों ओर से हमें घेर कर हमें उलझा कर रख दिया है उसने, जिससे उसका वो अन्य असुर माँ के पूजा स्थल तक पहुंचने में सफल हो जाए। अब तो उलझ गए तुम मेरे जाल में, इसलिए कुछ भी करने में असमर्थ हो तुम देवता, क्योंकि मेरी आसुरी सेना तुम्हें देवी आदि शक्ति से बहुत दूर ले आई है देवताओं, जहाँ से मेरे 4 असुर महारथी तुम्हें कहीं और नहीं जाने देंगे। और उधर गणासुर देवी आदि शक्ति की पूजा को पूर्ण नहीं होने देगा। बस वो एक बार देवी आदि शक्ति को मेरे समक्ष ले आए तो स्वयं आज ये युद्ध प्रथम दिवस ही निपट जाएगा। इस असुर के कपट जाल ने तो एक महासंकट में डाल दिया है हमें भैया। अब क्या होगा, क्या करें हम? मेरी योजना सफलता की ओर बढ़ रही है। प्रणाम असुर सम्राट। सम्राट, जो कार्य आपने हमें सौंपा था हमने वो पूर्ण किया। हाँ असुर सम्राट, ये देवता तो हमारे जाल में उलझ ही गए हैं। अभेद जिसका तन वो गैंडे के समान, आगे से मेरा अभेदी असुर आक्रमण कर रहा है उन पर, और उनकी बाईं ओर से उन पर संकट बनकर छाया है अष्टभुज विशाल बुद्धि, जिसकी भुजाओं और जिसके छल से कोई सुरक्षित नहीं, और दाहिनी ओर से
अपने दोनों मुखों से विषैले द्रव्य का प्रवाह करता दुमुखासुर है, और उन सबसे अधिक घातक है विभक्तासुर, जो किसी को भी विभक्त कर सकता है। औधर गणासुर अति शीघ्र देवी आदि शक्ति के निकट होगा, भंग करेगा उसकी पूजा और पूर्ण करेगा मेरी योजना। कुमार कार्तिकेय, हम इन असुरों से निपटते हैं। आप जाकर उस असुर को माता की ओर बढ़ने से रोकिए। नहीं देवराज, देव सेनापति होने के नाते इस युद्ध में देव सेना का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए गणेश, उस असुर को मां के पूजा स्थल तक पहुंचने से रोकने का कार्य तो तुम्हारा होगा। इंद्रदेव, मेरे कुचक्री व्यू को नहीं भेज सकोगे तुम, रोक नहीं सकोगे तुम गणासुर को। अवश्य पहुंचेगा वो उस देवी तक। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। प्रथम पूज्य गणेश जी, इस दुष्ट असुर को मैं अभी आपके मार्ग से हटाता हूं। अद्भुत, महान, अपराजय और आसुरी शक्तियों का परिचय दिया है इस अभेदी ने। देवराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं आपकी सहायता के लिए। सहायता करोगे तुम इंद्रदेव की, किंतु मुझसे तुम्हारी रक्षा करने में तुम्हारी सहायता कौन करेगा? मुझे शीघ्रता करनी होगी, तीव्र गति से वहां पहुंचना होगा, जिससे कि वो माँ के निकट पहुंच भी ना सके। इतनी भी क्या शीघ्रता है गजमुख? आगे बढ़ने के पूर्व मेरा सामना तो कर लो। सावधान गणेश! उससे भेंट करने के स्थान पर तुम वहाँ कहाँ बढ़े जा रहे हो? इस असुर का उपाय मैं करता हूँ देव सेनापति। उपाय तो मैं करूंगा तुम्हारा। ये कैसा विषैला द्रव्य है जिसने मेरे खड्ग को ही नष्ट कर दिया। मेरी भुजाओं से बचकर कहां जाओगे देवताओं?